हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आ गए हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसमें जानते हैं कि इसमें क्या आ, अभी नया आया है अपडेट। तो दोस्तों अभी जो हरियाणा HPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी निकली थी उसका डेट जो है एक्सटेंड हो गया है। ठीक है, तो ये आपको नया अपडेट आया है। तो इसका डेट जो है इंक्रीज हो गया है। तो ये 2/9/2024 तक का डेट हो गई है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और इसमें आपको फॉर्म फिर से एक बार हम फिल करके बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो अपडेट आई है, जो नई अपडेट आई है वो आई है। ठीक है, तो ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आया है। ठीक है अपडेट। ठीक है, ये जो डेट आई है 28/8 को आई है, मतलब आज ही के दिन आई है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं और आगे देखते हैं इसको। और ये चलेगा 2/9/2024 तक, शाम 5 बजे तक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और इस फॉर्म को एक बार फिर से फिल करते हैं। अगर कोई जो नहीं भर पाए हैं फिर से उनसे है कि वो फिर से भर सकें और जल्दी भर लीजिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा वैकेंसी है। ठीक है, तो चलिए हम इसको फिल करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम साइन अप कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ साइन अप के क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट के पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ नेक्स्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपका ऑफिशियल पोर्टल आ जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हरियाणा परिवार के पहचान पत्र PP लगाना पड़ेगा, आधार कार्ड लगाना पड़ेगा, मोबाइल नंबर। ठीक है, तो चलिए क्लिक करते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाले जो पोर्टल है तो हम यहाँ पे यस करेंगे और इसमें से जो भी है तो हम मोबाइल नंबर से करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि अपलोड तो हरियाणा डोमिसाइल, तो अगर हरियाणा से आप हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हरियाणा का आप डोमिसाइल है आपका, मतलब कि निवास प्रमाण पत्र, तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। ठीक है, हम नो कर देंगे, नो करेंगे। फिर OTP से जनरेट करेंगे मोबाइल नंबर से। ठीक है, ओके करेंगे। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, फिल करेंगे। फिर यहाँ पे कैंडिडेट का जो भी है मैट्रिक का सर्टिफिकेट उसको आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, 10th की मार्कशीट के ना हिसाब से आपको नाम इसमें फिल करना होगा। उसके बाद कोई नाम अगर चेंज है तो यस कीजिए, वरना नो कीजिए। ठीक है, उसके बाद इसमें डालना पड़ेगा इंडिया सिटीजन। ठीक है, नेपाल भूटान ये सब भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप जेंडर में मेल फीमेल कर सकते हैं, जो मेल है मेल कीजिए, फीमेल है फीमेल कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपकी जो कैटेगरी आएगी वो जनरल आएगी, जो अदर स्टेट वाले हैं उनके जनरल आएगी, जो होम स्टेट के हैं उनके लिए कैटेगरी सेलेक्ट करने का आएगा। फिर आप डेट ऑफ बर्थ आप भर सकते हैं, इसमें डेट ऑफ बर्थ भर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे भरते हैं इसमें। ठीक है, चलिए फिर ईमेल आईडी डाल लीजिए। फिर ईमेल आईडी डालने के बाद आपको कैप्चर भरना पड़ेगा, जो ये कैप्चर दिख रहा है उसको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन हम कैप्चर भर लेते हैं। ZUUKM5। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने फटाफट इसको फिल कर लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देखते हैं। ठीक है, फिर क्लिक करेंगे। ठीक, तो देखिए ये सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, सक्सेसफुली हो गया है, इसको अब ओके करेंगे। ठीक, अब जो OTP आई है अब OTP उसको हम OTP डालेंगे। ठीक है, अगर OTP नहीं आती है तो आप यहाँ से रीसेंड कर सकते हैं। अभी मेरे पास OTP आई नहीं है, मैं एक बार रीसेंड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक, अच्छा ये कह रहा है कि आपको ईमेल आईडी देखना। चलिए, तो OTP आ गई है और OTP डाल लेते हैं। ठीक है, और इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, ये हमने कह रहा है कि OTP नॉट मैच, जो थोड़ा सा लेट आ रहा है OTP, इसलिए थोड़ा सा मैच नहीं हो पाया। हम दूसरी OTP के लिए वेट करते हैं थोड़ा सा। ठीक, हमारी दूसरी OTP आ गई है 214001। ठीक है, अब इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, सबमिट हो गई है। ठीक,
अब यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डालेंगे और कैप्चा डालेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर डाल लेते हैं, मैंने फॉर्म इसको मैंने फिल कर लिया है। अब इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद एक OTP आएगा, OTP यहाँ पे फिल करेंगे फिर से। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो चलिए आ गया है OTP। OTP डाल देते हैं 00660693। चलिए अब ओके करते हैं। वैलिडेट हो गया है, ठीक है। तो चलिए तो ये आ गए हैं अपने होम पेज पे जो लॉगिन करने के बाद आता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और देखते हैं इसमें और क्या आएगा, ठीक है। अब दूसरा बेसिक डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी, मदर नेम, फादर नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि UPSC या HPSC या अदर स्टेट में कुछ PSC वगैरह अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है तो या तो हाँ या तो नो कीजिए, तो नो कर देंगे। इसमें कह रहा है कोई क्राइम वगैरह अपने और तो नहीं है। फिर इसमें कोई एम्प्लॉय है तो यस या नो कीजिए, ठीक है। अब इसमें हम एड्रेस फिल करेंगे। देखिए यहाँ पे परमानेंट एड्रेस को फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एड्रेस को फिल करना है। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे सिर्फ टिक करेंगे तो ये फिल हो जाएगा, या तो नहीं है तो आप यहाँ पे अलग एड्रेस डाल दीजिए, यहाँ पे अलग एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट एड्रेस डाल लेते हैं। तो यहाँ पे डाल देते हैं, कुछ भी डाल लेते हैं, ठीक है। ठीक, यहाँ पर डाल लेते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं, ठीक है। सिटी भी डाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक। उसके बाद तहसील भी डाल लेते हैं, ठीक है। इसको सेम कर देते हैं और नीचे आते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपका बैंक अकाउंट देने का मन है तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे। कह रहा है कि मदर नेम और फादर नेम को, और चलिए तो हमने एड्रेस फिल कर लिया है। उसके बाद नीचे चलते हैं और इसमें बैंक अकाउंट आपको फिल करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट फिल कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैंने बैंक अकाउंट फिल कर, तो हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट को फिल कर दिया है। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर दिया। अब ये कह रहा है कि अच्छा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपकी फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 10th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगा, डिटेल फिल करना पड़ेगा, उसका मार्कशीट को अपलोड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 12th की डिटेल फिल करनी पड़ेगी और 12th की मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे कह रहा है कि अगर मास्टर डिग्री है तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे यस कर दीजिए और उसकी आप मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने यूनिवर्सिटी कोई भी फर्स्ट ईयर या कोई भी अकाउंटिंग वगैरह कोई MSc MBA 50% हो तो यहाँ पे यस कर दीजिए, उसकी मार्कशीट को अपलोड यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, अलाउ करेगा 2 MB के करीब अलाउ करेगा। उसके बाद हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर कहीं टीचर में वर्किंग है तो नहीं, ठीक है। तो चलिए हम इसको फटाफट फिल कर लेते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये फ़ोटो है, देखिए मैं इसको फिल कर दिया हूँ, ठीक है। इसको फिल कर दीजिए, ठीक है, 1 by 1 करके, ठीक। हाँ फिल कर दीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद ये फिल कर दीजिए, यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक PDF अपलोड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी PDF अपलोड कर देते हैं, ये वाला यहीं पे भी कर देते हैं, ठीक है। ये सब कर दिया। अब सेव करके नेक्स्ट करते हैं। क्या कह रहा है, 500 के, ठीक है। यहाँ तक तो रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। यहाँ तक रजिस्ट्रेशन के बाद आप चलेंगे अब अप्लाई करने के लिए। अब जिसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा उसमें आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए, ठीक है।
और सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन फिल करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी, यहाँ पे पासिंग ईयर, यहाँ रोल नंबर, यहाँ पे मार्क्स जो आए हैं, यहाँ टोटल मार्क्स, यहाँ परसेंटेज, यहाँ पे उसका PDF अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपने नीट दिए हैं तो नीट का भी यहाँ पे नीट दिए होंगे या तो यहाँ पे PhD किए होंगे, दोनों में से कोई एक चाहिए। ठीक है। तो आपने नीट का एग्ज़ाम दिए होंगे तो इसमें आपको फिल करना होगा, PhD का इसमें फिल करना होगा। ठीक है। उसके बाद अदर अगर कोई आपका डिटेल भरना होगा तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे यस। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये सारी चीज़ों में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे एज का आपको मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे नो कर दीजिए। जैसे नो करेंगे नेक्स्ट आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है। आपको सारी चीज़ें यहाँ फिल करके, ठीक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। ये दोस्तों तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा आपको 1000। ठीक है दोस्तों। तो जैसे इसको पे करेंगे आपका आपका प्रीव्यू आ जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो ओके गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ओके, थैंक यू।